बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सबक याद करने का एक तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसे इस्तेमाल करके आप किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर को अच्छी तरह से याद कर पाएंगे और उसे मुस्तकिल तौर पर अपने जहन में याद भी रख पाएंगे। इस तरीके का नाम है फाइनमैन टेक्निक। फाइनमैन टेक्निक किसी भी चीज़ को समझने का एक तरीका है जो कि एक मशहूर ज़माना फिज़िस्ट फाइनमैन ने मुतारिफ़ कराया। इस तकनीक को यूज़ करते हुए आप किसी भी टॉपिक को निहायत आसानी से और बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। इस तकनीक के ज़रिए आप किसी भी टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सतही नॉलेज ना हो और आप किसी भी चीज़ के बारे में गहराई तक जानना चाहते हैं, तो इस तकनीक को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इसके आपको बहुत अच्छे नताइज देखने को मिलेंगे। तो चलिए फाइनमैन टेक्निक के बारे में जान लेते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप बर वक्त जान सकें। दोस्तों, फाइनमैन टेक्निक 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, चूज़ ए टॉपिक एंड रीड। जिस भी टॉपिक को आप समझना चाहते हैं, आप उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म की किताबों और दीगर ज़राए से इल्म हासिल करें और इस टॉपिक के बारे में गूगल से भी आप पढ़ें, और जहाँ से कहीं से भी आपको कुछ मवाद मिले, आप इस टॉपिक के बारे में पढ़ते चले जाएं। इस तकनीक के दूसरे हिस्से में आपने जिस भी टॉपिक के बारे में पढ़ा है, आप उसे एक कॉपी पर नोट कर लीजिए और अपने आप को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। और अंदाज़ ऐसा हो कि आप टीचर हैं और अपने शागिर्दों को आप पढ़ा रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे आपको इस बात की समझ आएगी कि आपको कौन सा हिस्सा समझ आ रहा है और कौन सा हिस्सा आपको समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जब आप पढ़ाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि मुझे किस बात की अच्छी तरह समझ आई है और किस बात को मैं अच्छी तरह समझ नहीं पाया और दूसरों को भी मैं नहीं समझा पा रहा। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की जानिब। तीसरे हिस्से में आपने क्या करना है कि आपने पहले दोनों हिस्सों को दोहराना है। यानी सबसे पहले आपने उस टॉपिक के बारे में दोबारा से पढ़ना है और उसे एक कॉपी पर नोट करके आसान ज़बान में एक टीचर के तौर पर अपने शागिर्दों को समझाना है। और ये शागिर्द ख्याली हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप किसी आदमी को समझाएं। बस आप एक तसव्वुर कर लीजिए कि मैं एक क्लास को पढ़ा रहा हूँ और उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनमैन टेक्निक के चौथे हिस्से में आपने अब आसान ज़बान इस्तेमाल करनी है और साथ ही अपनी बात को समझाने के लिए खाकों और तस्वीर का भी इस्तेमाल करना है। अगर ये खाके या बात मुश्किल हों तो समझिए आप इस टॉपिक के बारे में समझ नहीं पाए और दोबारा इस अमल को दोहराएं, यहाँ तक कि आप वो बात किसी भी शख्स को आसानी से समझा ना पाओ। इस तकनीक के ज़रिए आप किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उसके बारे में आपका जो नॉलेज होगा वो डीप नॉलेज होगा। तो अब इस तकनीक के बेनिफिट्स देख लेते हैं कि अगर आप इस तकनीक को इस्तेमाल करते हुए किसी भी टॉपिक के बारे में इल्म हासिल करते हैं तो इससे आपको कौन कौन से फ़ायदे होंगे। नंबर 1, किसी भी मौजू को आप गहराई से समझने के काबिल हो जाएंगे। नंबर 2, आपके पढ़ाने की महारत में ये टेक्निक इजाफ़ा करेगी और आप किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ा पाएंगे और पढ़ाने की वजह से ही आप उस टॉपिक के बारे में इंतहाई गहराई का नॉलेज हासिल कर पाएंगे। नंबर 3, इस टेक्निक के ज़रिए आप अपनी हर बात दूसरों को आसानी के साथ समझा पाएंगे। हर फील्ड का आदमी इस टेक्निक से फ़ायदा उठा सकता है, मगर इस टेक्निक से मुस्तफ़ीद होने के लिए आपका कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, क्योंकि किसी भी काम पर वक्त और मेहनत के बिना आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इल्म का ये सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ता चला जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।